कल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैटबॉट था और आज वो दुनिया के नेताओं को टेंशन भी दे रहा है। ये अब सिर्फ इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं है, अब ये शायद इलेक्शन स्ट्रैटेजी और फ्यूचर वॉर्स तक डिसाइड करेगा। इंडिया ने 2026 में एआई समिट होस्ट किया और दुनिया के टॉप लीडर्स भी वहां बैठे थे। ये पॉलिसी मेकर्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, एआई साइंटिस्ट सब एक जगह क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि इस बार टेक्नोलॉजी अकेले नहीं है, इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, स्ट्रैटेजी है। यहाँ 3 बड़े फैसले शेप होने जा रहे हैं। पहला, एआई रेगुलेशन सिस्टम। कौन बनाएगा रूल्स? कितनी फ्रीडम मिलेगी? और कितना कंट्रोल में रखा जाएगा? क्योंकि हम एआई मार्केट रहेंगे या एआई मेकर बनेंगे। तीसरा, डिफेंस इंटीग्रेशन। एआई इन ड्रोन्स, सर्वेलांस एंड साइबर सिक्योरिटी। अब सवाल ये नहीं है कि एआई कितना इंटेलिजेंट है, सवाल ये है कि एआई को ट्रेन कौन कर रहा है और किस एजेंडा से उसको ट्रेन कर रहा है। क्योंकि बैटलफील्ड अब बॉर्डर पर नहीं है, अब सर्वर पर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है, हम कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं और क्रिएटर्स कम। चाइना के पास डीप सीक है, अमेरिका के पास चैट जीपीटी है। अब यह सवाल उठता है कि इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास स्केल है, टैलेंट है और सबसे डाइवर्स डेटा इकोसिस्टम है। अगर चाइना अपना सॉवरेन मॉडल बना सकता है, अमेरिका अपना एआई डेटा इकोसिस्टम बना सकता है, तो इंडिया को भी डिसीजन लेना हो। डीप सीक और चैट जीपीटी, ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, अब यह एक नेशनल स्टेटमेंट है। अब सवाल ये है कि इंडिया का स्टेटमेंट क्या होगा? आज एआई हर जगह घुस चुका है, फोन में एआई, कैमरा में एआई, सर्च इंजन में एआई, कोडिंग में एआई। अब तो ऐसा लगता है कि अगर चाय भी लॉन्च होगी तो उसका नाम होगा एआई पावर्ड टी मशीन। कंपनीज अब सॉफ्टवेयर नहीं बना रही, अब वो एआई इकोसिस्टम बना रही हैं। आज कंपटीशन प्रोडक्ट का नहीं है, आज कंपटीशन इस बात का है कि किसका एआई ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन ले सकता है। जो कंपनी सिर्फ फीचर बेच रही है वो पीछे रह जाएगी और जो कंपनी डेटा कलेक्ट कर रही है वो मार्केट को कंट्रोल करेगी। एआई इकोनॉमी को फंडामेंटली चेंज कर रहा है। पहले कहा 10 लोगों से कंपनी काम करवाती थी, आज 2 लोगों से काम करवा रही हैं। डिसीजन सेकंड्स में ले रहे हैं, डेटा को गोल्ड माइन बना रहे हैं। फ्यूचर सिंपल है, जिस कंट्री के पास एआई एआई इकोनॉमिक पावर होगी, वही कंट्री नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। बाकी लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रह जाएंगे। सबसे सीरियस बात यह है कि एआई अब बैटलफील्ड में भी घुस चुका है। ड्रोन्स, ऑटोनोमस टारगेटिंग, थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम और रियल टाइम सर्वेलांस। इमेजिन करिए एक एआई सिस्टम जो 3 सेकंड में मिसाइल ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट कर रहा हो, लेकिन इंसान अभी भी मोबाइल मोबाइल में कैलकुलेटर ढूंढ रहा हो। मॉडर्न वॉर में स्पीड ही पावर है और एआई इंसान से फास्टर है। कल की जंग में सवाल ये नहीं होगा कि किसके पास ज़्यादा सैनिक है। कल की जंग में सवाल ये होगा कि किसके पास ज़्यादा एआई डिजिटल सिस्टम्स है, किसके पास थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स हैं। जब डिसीजन मिली सेकंड्स में होंगे, तब हेजिटेशन हार का कारण बनेगा। लेकिन एआई सिर्फ हीरो ही नहीं है हमारी कहानी में। इस कहानी में एआई डीप फेक भी बना सकता है, साइबर अटैक भी ऑटोमेट कर सकता है। आज अगर एआई को कंट्रोल नहीं किया, तो कल एआई नैरेटिव कंट्रोल करेगा। इसीलिए समिट में सेफ्टी और रेगुलेशन पे फोकस हुआ। क्या आप जानते हैं कि एआई आपकी आंखों को धोखा भी दे सकता है? डीप फेक तकनीक से अब असली चेहरों को, पिक्चर्स को फर्जी बनाना अब मिनटों का काम रह गया है। एआई के इस बढ़ते इस्तेमाल ने सच और झूठ की ये लकीर को भी मिटा दिया है।